दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी और एक ऐसी कंपनी जो आप कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी, यानी जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें सबसे अच्छा मार्जिन इसका है। और आने वाले समय में जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं उससे पहले बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने बहुत बड़े बड़े दावे दिए हैं, कुछ कंसर्न बताए हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव चीज बात की है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, TCS, अगर मैं आज बात करूं तो लगभग 1.19% की गिरावट दिखा रहा है। और देखिए जो आईटी है ना वो काफी प्रेशर में चल रहा है दोस्तों। रीजन आपको पता होगा कि इनके क्वार्टरली नंबर्स अब आने वाले हैं, इसीलिए उससे पहले बाजार एक दबाव फेस कर रहा है। स्टॉक ना तो बहुत ज्यादा गिर रहा है, ना ही बहुत ज्यादा भाग रहा है। और ऐसे में जो आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं वो किस तरह के रहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्या ये मौका बहुत जबरदस्त बन रहा है खरीदारी का, इन तमाम चीजों में मैं चर्चा करता हूं दोस्तों। अब पहले आपको मैं लेके चलता हूं अब आर्टिकल की तरफ। देखिए, IT giant TCS is slated to release its June, July, September quarter result on Monday, यानी परसों दोस्तों 10 अक्टूबर को इनका क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश होंगे। Analysts expect the company to post a sequential revenue growth of 3 to 4.6% in constant currency term, while its net profit may rise in the range of 6 to 10.7% from the last quarter। देखिए, एनालिस्ट जो बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है कॉन्स्टेंट करेंसी के बेस पे वो 3 से 4.6% के हिसाब से बढ़ेगा, और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 6 से 10-10.5% के आसपास के बीच में रहेगा। आगे है, एज पर एन एवरेज ऑफ 5 एस्टिमेट कंप्लाइड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड। देखिए, 5 एस्टिमेट यानी 5 एनालिस्ट जो कह रहे हैं उसको कंप्लाई करेंगे तो द IT giant is expected to post a net profit of 10,149 crore on a top line of 53,552 crore in the September quarter, यानी कि नेट प्रॉफिट 10,149 करोड़ रहने वाला है, जबकि जो टोटल टॉप लाइन रहेगा वो 53,552 करोड़ रुपए का रहेगा सितंबर क्वार्टर में। On a yearly basis, the revenue could rise by 17 to 18% and net profit by 4.4 to 4.9%। और अगर बात करें ईयर बेसिस की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू दोस्तों वो 17 से 18% बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट 4.5 से 9% के बीच में रहने की अनुमान है। ठीक है, बात करते हैं सबसे बड़ी कंसर्न चीन की, वो है एबिट मार्जिन। तो देखिए, द कंपनीज एबिट मार्जिन ऑन द अदर हैंड आर लाइकली टू इंप्रूव बाय 40 to 118 basis point on a quarterly basis due to improved pricing, operating leverage and absorption of earlier wage hikes। ठीक है, और ये अगर होता है ना दोस्तों, ये TCS के लिए, बाजार के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। क्या कि जो एबिट मार्जिन है वो 40 से 118 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे। रीजन जो के लिए तमाम जो वेज हाइक है, जो लगातार वृद्धि की जा रही थी एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस में, वो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो प्राइसिंग इंप्रूव हो चुकी है, ऑपरेटिंग लेवरेज अब कंपनीज के पास आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इन्वेस्टर विल क्लोजली ट्रैक मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन द पोटेंशियल स्पेंडिंग कॉशन एंड पुल बैक बाय क्लाइंट। देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन होने वाला है, जो सबसे बड़ा कह लीजिए अट्रैक्शन होने वाला है, वो है किस चीज की, कमेंट्री क्या आती है। ठीक है, कमेंट्री क्या आती है। और अब देखिए जो एनालिस्ट है 4 बड़े बड़े, वो क्या कह रहे हैं TCS के बारे में, आप देखें। IDBI कैपिटल का मानना है द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट्स CC रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4% पार्शियली ऑफसेट बाय 140 basis क्रॉस करेंसी इंपैक्ट, इंप्रूव यूटिलाइजेशन एंड absence of wage hike will aid margin expansion. It has estimated a 717.8 basis point of margin improvement to 24.28%, 24.28% की मार्जिन। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट जो बढ़ाने की बात नहीं हो रही, जो वेजेस जो नहीं बढ़ने की बात हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव असर करेगा इनके बॉटम लाइन में, और यही कारण है कि मार्जिन 24% से भी ऊपर की करने की बात करें IDBI कैपिटल। बात करूं जेफरीज की, देखिए तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज है वो कह रहा है
लार्जेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑफ अप टू 50 बेसिस पॉइंट। लार्जेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट की बातें की जा रही, लगभग 50 बेसिस पॉइंट की टीसीएस के लिए, टू बी ड्रिवन बाय रीजन पिरामिडिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इतना ही नहीं, प्राइसिंग बेनिफिट किस चीज के लिए, रीजन जो पहले कहा था आईडीबीआई कैपिटल ने, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का ना बढ़ना, ठीक है। कंटिन्यू पिकअप इन ट्रैवल डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, सप्लाई साइड प्रेशर, इट एक्सपेक्ट रोबस्ट क्वार्टर रेवेन्यू ऑफ 3.5% ड्रिवन बाय डील रैंप अप्स एंड सीजनल क्वार्टर। देखिए, एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि ये जो सीजन रहता है ना, ये बहुत पॉजिटिव रहता है कंपनीज के लिए, काफी स्ट्रांग क्वार्टर रहता है। जो नेक्स्ट क्वार्टर आप देखेंगे वहां आप थोड़ा सा वीकनेस देखेंगे दोस्तों, इसीलिए सीजन वाइज ये क्वार्टर काफी अच्छा होता है, और यही रीजन है कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात करें कोटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की, इट फोरकास्ट अ सीक्वेंशियल सीसी क्रॉस करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 3.1% टू बी लेड बाय सीजनल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ इन डिजिटल सर्विसेज, स्पेशली क्लाउड सर्विसेज। देखिए, सीजनल ग्रोथ, क्लाउड सर्विस पे इंप्रूवमेंट, और जो डिजिटल सर्विसेज है उसमें बढ़ोतरी की बातें की जा रही हैं। इट इज एक्सट्रीमली हाई क्रॉस करेंसी हेडविंड्स ऑफ 2020 बेसिस क्वार्टर एंड 540 बेसिस। देखिए, जो हेडविंड्स होता है ना, वो नेगेटिव होती है, वो बढ़ने में रोकती है, और यही बात कह रही है कि बहुत बड़ा खतरा जो है वो है दोस्तों 220 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर और 540 बेसिस पॉइंट का किस चीज का, क्रॉस करेंसी इश्यूज को लेकर के, ठीक है। आप देखिए, जो एबिट मार्जिन है वो बढ़ेगा, क्यों, जून क्वार्टर के लो से, रीजन एब्जॉर्प्शन ऑफ वेज रिवीजन। ये सब एक, अगर आप तमाम रिपोर्ट देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो यही है कि जो वेजेस में, यानी जो खर्चे हैं, या जो आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉय को पेमेंट कर देती है, उसका जो असर है अब लगभग खत्म हो चुका है, और वो काफी बढ़ोतरी कर रहेगा। फिलिप कैपिटल भी लगभग यही कह रहा है दोस्तों, और वो कह रहा है कि जो मार्जिन एक्सपैंड रहेंगे 70 बेसिस पॉइंट क्वार्टर, यानी मोर और लेस जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सीजन रहता है ये आईटी कंपनीज का, ये फायदा देगा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज इस स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव होगा, और मंडे को देखना ये होगा कि क्या वाकई में रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर आएंगे तो मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों आपको। तो यदि आपको अभी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।